हेलो फ्रेंड, एमबीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 के कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल कराए थे। ठीक है, आज बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो देखिए, पहले ही क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि आर बराबर हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है ए पार्ट में, बी पार्ट में आर बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स है। ठीक, इसका क्या मतलब है भैया, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन। ये मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। डिवाई अपॉन डी एक्स का मतलब है एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन। अब ये कह रहे हैं वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहे हैं, ये पहले ही पार्ट ले लेते हैं हम। ये पार्ट इसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए क्या दिया है हमें, दिया है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल मतलब ए, डी ए अपॉन डी आर। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष, तो आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आर बराबर हमें क्या दे रखा है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर ये हमें दे रखा है। ठीक है, और हमें पता है, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी ए आर याद करना हमें। तो देखिए, इसको क्या डिफरेंशिएट करा दें विद रेस्पेक्ट टू आर के। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, डी अपॉन डी ए आर, पाई कॉन्स्टेंट है, या चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, डी ए अपॉन डी आर। इसको सोल्व कर लो, पाई यहाँ से आ गया 2r। ठीक, इसका डिफरेंशिएट करा रहे हैं। तो अब डी ए अपॉन डी आर या डी ए अपॉन डी आर बराबर पाई 2r। आर का क्या मान है 3, तो ये भैया ये हो गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। एक तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक, देखिए ए का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और आर त्रिज्या सेंटीमीटर में हमें दे रखी है। ठीक, ये मात्रक जरूर लगाने। अब आ जाओ भैया सेकंड पार्ट में। तो देखिए बी वाला पार्ट क्या है, इसमें भी हमें क्या है दिया है, क्या दिया है, डी ए अपॉन डी आर ये हमें ज्ञात करना है, और आर बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, और वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो डिफरेंशिएट करा रहे हैं इसे विद रेस्पेक्ट टू आर के। तो डी ए अपॉन डी आर यहाँ से बना ये 2 पाई आर। ठीक, आर की जगह आर का मान रख दो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। कुछ नहीं है, बस हमें क्या सवाल को ध्यान से पढ़ना है। सवाल क्या कह रहा है, देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष। तो परिवर्तन हो रहा है, किसमें हो रहा है, क्षेत्रफल में, किसके सापेक्ष हो रहा है, आर के। तो डी ए अपॉन डी आर हमें ज्ञात करना है, वही हमने ज्ञात करा है दोनों पार्ट में। ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, किसके सापेक्ष बढ़ रहा है भैया, समय के सापेक्ष। अरे परिवर्तन जो होता है समय के सापेक्ष ही होता है। तो डीबी अपॉन डी टी हमें ये दे रखा है। पृष्ठ क्षेत्रफल एस की बात कर रहे हैं, किस दर से बढ़ रहा है, समय के सापेक्ष बढ़ रहा है। तो डी एस अपॉन डी टी हमें पूछ रहा है, जबकि किनारे की लंबाई ए 12 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो किनारे की लंबाई हम मान लेंगे। तो देखिए कैसा करेंगे, माना घन के किनारे की लंबाई ए है। ठीक, घन
का आयतन b बराबर 1/3, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर 6a², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, dv अपॉन dt दे रखा है हमें, dv अपॉन dt क्या दे रखा है भैया, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और ds अपॉन dt की बात कर रहे हैं, ये पूछ रहा है, ds अपॉन dt हमें बताना है। ठीक, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। देखिए, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक, dv अपॉन dt किसके सापेक्ष बढ़ रहा है, समय के सापेक्ष, तो t का साइन आ गया यहाँ पे। ये दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ds अपॉन dt की बात कर रहे हैं, ये मालूम कर रहे हैं। ठीक, किनारे की लंबाई हमने मान ली है a। ठीक, तो वो 12 सेंटीमीटर हमें दे रही है। घन का आयतन चाहिए, घन का आयतन b बराबर 1/3 होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर 6a² होता है। तो देखिए कैसे करेंगे अब आगे, जो हमें दे रखा है और जो फॉर्मूले हैं वो हमने लिख लिए हैं। अब आगे हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए b बराबर 1/3 dv अपॉन dt विद रेस्पेक्ट टू t के करा रहे हैं, तो 3a² और dA अपॉन dt। बात समझ में आ रही है कि नहीं, विद रेस्पेक्ट टू t के करा रहे हैं, तो a क्या हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे। अगर t होता, सपोज a की जगह t होता, तो 3a² हो जाता, और t का क्या बाद में कराते तो क्या 1, तो करने की जरूरत नहीं थी। देखिए dv अपॉन dt का मान हमें दे रखा है 8, 3a² dA अपॉन dt, या dA अपॉन dt बराबर 8 3a²। dA अपॉन dt का हमने मान निकाल लिया यहाँ से, ये a की जगह a का मान रखते हैं, a की जगह a का मान रख दिया, चलो ठीक। अब हमें चाहिए ds अपॉन dt। ठीक है, तो s बराबर हमें दे रखा है, यहाँ से हम मान निकाल लेंगे 6a² ds अपॉन dt विद रेस्पेक्ट टू t के करा रहे हैं, तो यहाँ से क्या आगा भैया 6 2a dA अपॉन dt। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए 6 2a, a की जगह a क्या हमारा 12, और ये d अपॉन dt क्या, ये निकल गया 8 अपॉन 3 12 का स्क्वायर। तो देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12, ये खत्म, यहाँ से क्या बचा भैया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और समय का सेकंड में हमें दे भी रखा है। ठीक है, तो फाइनली ds अपॉन dt बराबर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये फाइनली आंसर आ गया हमारा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो त्रिज्या बढ़ रही है, किसके सापेक्ष बढ़ रही है भैया, त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष। देखिए पर सेकंड साइन भी दे रखा है इन्होंने, पर सेकंड समय के सापेक्ष क्या त्रिज्या बढ़ रही है, तो डी आर अपॉन डी टी इन्होंने दे रखा है। और वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, किस दर से सापेक्ष, मतलब परिवर्तन जो हो रहा है क्षेत्रफल में किस दर से हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, ठीक है समय के साथ सापेक्ष। तो डी ए अपॉन डी टी की बात कर रहे हैं, डी आर अपॉन डी टी हमें दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। तो देखिए कैसे करेंगे सवाल, देखिए माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक। और क्या दे रखा है हमें, डी आर अपॉन डी टी, तो हमें दे रखा डी आर अपॉन डी टी क्या दे रखा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। और पूछ क्या रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में परिवर्तन, मतलब किस दर से बढ़ रहा है, परिवर्तन की बात है, डी अपॉन डी टी ये पूछ रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो देखिए कैसे करेंगे, ए बराबर क्या दे रखा हमें पाई आर स्क्वायर,
डी ए अपॉन डी टी विद रेस्पेक्ट टू टी के क्या है, हम डिफरेंशिएट करा रहे हैं। तो देखिए पाई कांस्टेंट है, यहाँ से 2r आ गया, डी आर अपॉन डी टी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? विद रेस्पेक्ट टू टी के करा रहे हैं तो 2r, r क्या हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डी आर अपॉन डी टी इसलिए। ठीक, अब भैया डी अपॉन डी टी तो पूछ रहा था, ठीक है आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए पाई 2r, r क्या हमें r 10 सेंटीमीटर है और डी आर अपॉन डी टी भी हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, तो भैया देखिए 10 या 30 30 दूनी 60, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड डी ए अपॉन डी टी। फाइनली आंसर आ गया। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या दिया हमें, एक परिवर्तनशील घन का किनारा, घन का किनारा ए मान लेंगे हम। ठीक, तो डी ए अपॉन डी टी दे रखा है हमें। ठीक, घन का आयतन बी किस दर से बढ़ रहा है, अरे समय के सापेक्ष बढ़ रहा है। ठीक, परिवर्तन जो हो रहा है आयतन में समय के सापेक्ष हो रहा है, तो डी बी अपॉन डी टी की बात कर रहे हैं। डी अपॉन डी टी ये दे रखा है और एक ए बराबर हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे, माना घन का किनारा ए है। ठीक, घन का आयतन b बराबर a की घात 3। ठीक, और भैया डी ए अपॉन डी टी हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और किसकी बात कर रहे हैं, डी बी अपॉन डी टी की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक, किनारा हमने ए मान लिया है, घन का आयतन ये होता है b बराबर a की घात 3 होता है, डी ए अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें दे रखा है। और घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो भैया घन का आयतन b समय के सापेक्ष ही तो बढ़ रहा होगा। ठीक है, वो दे भी रखा है, देखिए यहाँ से पहचान सकते हैं हम क्या, पर सेकंड, मतलब पर सेकंड समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, ये हमें निकालना है। तो देखिए b बराबर हमें पता है। ठीक, डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी के, विद रेस्पेक्ट टू टी के करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, x की पावर n वाला, n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब डी अपॉन डी टी का मान हमें दे रखा है, अरे ए का भी तो मान दे रखा है, ए का मान 10 दे रखा है, डी अपॉन डी टी का मान क्या 3 दे रखा है। ठीक, 3 तिया 9 और ये क्या 100 हो जाएगा भैया यहाँ से, या 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा डी बी अपॉन डी टी निकल। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज ही इजी है ये। ठीक है, सवाल को एक बार पढ़ना है सही से, क्या दे रखा है क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, बस ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तिरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तिरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए एक बार और समझो, एक स्थिर झील है, उसमें ये पत्थर डालने हैं, ऐसा मान लो एक स्थिर झील है और भैया इसकी त्रिज्या r है। ठीक, इसमें पत्थर डालने हैं, जब ये पत्थर डालेंगे तो तिरंगे यहाँ पे तिरंगे फैलेंगे, इसकी ये तिरंगे जो है फैलेंगे। ठीक, तिरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं जब वृत्ताकार तिरंग की त्रिज्या r दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो देखिए जब ये पत्थर डाल रहे हैं तो परिवर्तन जो हो रहा है हमारा किस में हो रहा है, त्रिज्या में हो रहा है, त्रिज्या में, और किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, डी आर अपॉन डी टी ये हमें दे रखा है, डी ए आर अपॉन डी टी दे रखा है। ठीक, और आर बराबर त्रिज्या, आर बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये कह रहे हैं उस
तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। जो क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात कर रहे हैं ये, तो किस दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल हमारा समय के सापेक्ष ही तो बढ़ेगा। ठीक है, तो डी अपॉन डी टी पूछ रहे हैं, डी आर अपॉन डी टी हमें दे रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए क्या दिया है हमें, डी आर अपॉन डी टी हमें ये दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, आर बराबर भी दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। ठीक, और क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, डी ए अपॉन डी टी की बात कर रहे हैं। ठीक, ये हमें दे रखा है। अब हमें पता है, अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हमें पता है क्योंकि क्षेत्रफल हमें चाहिए। ठीक, तो देखिए ए बराबर पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करा दो इसे विद रेस्पेक्ट टू टी के, यहां से 2r और डी आर अपॉन डी टी, या पाई 2r, आर की जगह क्या 8 रख सकते हैं हम। ठीक, डी आर अपॉन डी टी का भी तो मान दे रखा है 5, इसे सोल्व कर लो, 5 दूनी 10, और 10 से 8 की गुणा कराएंगे तो 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया भैया। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ए क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है सेंटीमीटर क्यूब, और टी तो हमें दे रखा है पर सेकंड में। ठीक, ये फाइनली आंसर हो गया, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, जबकि आर बराबर ये हमें दे रखा 4.9 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, क्या दिया है इन्होंने, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, त्रिज्या आर, त्रिज्या की बात कर रहे हैं, और त्रिज्या का जो परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष हो रहा है भैया, समय के सापेक्ष हो रहा है। तो देखिए क्या दिया है इन्होंने, डी ए आर अपॉन डी टी बराबर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अरे त्रिज्या का जो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष तो हो रहा है। ठीक है, तो ये समय के सापेक्ष त्रिज्या इन्होंने दे रखी है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, तो वृद्धि इसमें परिवर्तन जो होगा हमारा परिधि में किसके सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष तो होगा, परिवर्तन जो होता है हमारा समय के सापेक्ष होता है। तो देखिए डी सी अपॉन डी टी ये पूछ रहे हैं। ठीक, और भैया आर बराबर इन्होंने देखा 4.9 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक, तो परिधि का फॉर्मूला जो होता है सी बराबर 2 पाई आर, डिफ्रेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू टी के, 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, या 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी क्या हमारे पास ये है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 7 दूनी 14 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये डी सी अपॉन डी टी हमारा निकल गया। परिधि की बात कर रहे थे, परिधि की वृद्धि की दर क्या है। ठीक है, तो परिधि की वृद्धि की दर हमारी ये है, बात समझ में आ रही होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक गोला जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है, गुब्बारे के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो भैया देखिए हमें क्या दिया है, पहले ये देखो, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड, तो ये तो हमें पता है कि समय के सापेक्ष प्रति सेकंड ये दे दिया है, लेकिन जब गुब्बारा अगर फुलाया जा रहा है तो क्या आयतन की तो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए डी बी अपॉन डी टी बराबर क्या दे रखा 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और भैया गुब्बारे के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो परिवर्तन तो टी के सापेक्ष ही होगा, समय के सापेक्ष, लेकिन किस में हो रहा है, गुब्बारे के परिवर्तन की दर आर, तो यहाँ पे क्या है डी आर अपॉन डी टी की बात कर रहे हैं, और आर बराबर क्या 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए गुब्बारे का आयतन B बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, डिफ्रेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू टी के,
देखिए डी बी अपॉन डी टी 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है सारा, यहाँ से आ जाएगा 3r²। ठीक, और भैया डी आर अपॉन डी टी, मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो देखिए डी बी अपॉन डी टी की जगह डी बी अपॉन डी टी का मान रख देंगे 900 बराबर 3 से 3 घटा भैया, तो यहाँ से क्या निकल के आया 4πr² डी आर अपॉन डी टी, या डी आर अपॉन डी टी। ठीक, 900 ये गुणा कर रहा है, इधर जाकर भाग करेगा। यहाँ तक भी मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ठीक, आप देखिए डी आर अपॉन डी टी 900 4 गुणा पाई, आर की जगह आर का मान रख लें, आर की जगह आर का मान रखूंगा, क्या है 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर, या 900 गुणा 4 पाई गुणा इसका वर्ग खोलेंगे तो 225, डी आर अपॉन डी टी निकल गया है। ठीक, डी आर अपॉन डी टी, इसे काट लो, 5 से काट लें, 5 चौक 20, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, 5 से काट लो, 5 तिया 5 से काटेंगे भैया 5 से काटेंगे तो इसे 5 ही का ना 5, 5 ही का ना 5, 8 बचा, और जी 8 आ जाएगा 0। ठीक, फिर 5 से काट लो, 5 नम 45, 5 तिया 15 और 5 छंग 30। ठीक, या भैया 3 से फिर काट लो, 3 तिया 9, और इसे काटेंगे 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6। ठीक, या चलो एक बार लिख लेते हैं, 12 4 पाई और यहाँ पे बचा 3, 3 चौक 12, या 4/4 पाई, या 4 से 4 भी घटा तो यहाँ ऐसा बचा 1 पाई, या डी आर अपॉन डी टी बराबर 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक गोला जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, तो क्या पूछ रहे हैं इसमें भैया, अगर हम हल करें तो क्या पूछ रहे हैं, एक तो हमें क्या है आर बराबर ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, और त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर तो डी बी अपॉन डी आर की बात करते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा ही है। अब भैया गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन डी बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, डिफरेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू आर के। ठीक, डी बी अपॉन डी आर 4/3 पाई 3r², 3r², डी आर अपॉन डी टी नहीं कर रहे हैं क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू आर के करा रहे हैं, क्योंकि डी बी अपॉन डी आर चाहिए हमें। ठीक है बाकी तो कोई बात ही नहीं कर रही है। तो देखिए डी बी अपॉन डी आर बराबर भैया 3 से 3 घटा, फाइनली क्या आया 4 पाई और r², या 4 पाई, आर की जगह क्या मान दे रहा है 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर, डी बी अपॉन डी आर या डी बी अपॉन डी आर बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा भैया 100 हो जाएगा, और 100 की 4 से गुणा कराऊंगा तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर। आयतन, आयतन का मात्रक सेंटीमीटर, और आर तो हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। फाइनली आंसर हो गया। देखिए मात्रक जरूर लगाने, मात्रक अगर नहीं लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो भैया इसी के साथ एक्सरसाइज 6.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक कंप्लीट करा दिए हैं पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या इसका कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल कराए थे, अब पार्ट 3 में क्या है इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है।